पुनः एक बार अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे। निषेध परिच्छेद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः उदाहरण के रूप में दिए थे, नकलंजम भक्षयेत्। अब उसमें हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जब बाधक हो तस्य व्रतम और विकल्प प्रसक्ति रूप बाधकद्वय के रहने पर नए अर्थ में धात्वर्थ का अन्वय होगा, प्रत्ययार्थ का अन्वय नहीं होता है। ऐसा हम लोगों ने चर्चा किया था। उसी चर्चा क्रम में हम लोग तस्य व्रतम इस उपक्रम की चर्चा करते हुए विकल्प प्रसक्ति पर आए थे। विकल्प प्रसक्ति यानी जहाँ शास्त्र प्राप्त का शास्त्र के द्वारा निषेध हो, वहाँ विकल्प प्रसक्ति होती है। रागतः प्राप्ति होने पर, शास्त्र के द्वारा निषेध होने पर विकल्प प्रसक्ति नहीं होती है, अपितु बाध होता है। जैसा कि यजतीसु ये यजामहं करोति नानु याजेसु, इस प्रसंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यागों में ये यजामहम इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, अनुयाजों में ये यजामहम इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब नानुयाजेसु यहाँ यह निषेध जो है शास्त्र प्राप्त का निषेध है। शास्त्र हुआ यजतीसु ये यजामहं करोति, इसकी प्राप्ति हुई वहाँ, तो उससे निषेध किया जा रहा है नानुयाजेसु। तो शास्त्र प्राप्त का शास्त्र के द्वारा निषेध होने पर विकल्प प्रसक्ति रूप बाधक है। तो विकल्प प्रसक्ति रूप बाधक होने पर नए अर्थ में धात्वर्थ का अन्वय होता है। ऐसा हम लोगों ने चर्चा किया, विचार किया। उसी प्रसंग में चर्चा चल रही थी कि यदि एक उदाहरण के रूप में एक उदाहरण रखे थे कि एक पद शास्त्र है, जैसे पदे जुहोति, और एक आहवनीय जुहोति, यानी पद में यानी गाय का जो सप्तम खुर उसमें होम करता है, होम करे, होम की भावना करे, यह पदशास्त्र हुआ। और आहवनीय जुहोति, यह पदे जुहोति विशेष शास्त्र हुआ, आहवनीय जुहोति यह सामान्य शास्त्र हुआ। क्यों वह विशेष है, क्यों वह सामान्य है, इस विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। प्रकरण प्राप्त होमोद्देश्येन, होम मात्रोद्देश्येन, होम मात्र विशेषोद्देश्येन वो विशेष शास्त्र है, ऐसा हम लोगों ने चर्चा किया। प्राकरणिक होम विशेष मात्रोद्देश्येन। और यह जो आहवनीय जो होती है यह अनारभ्याधीत विधि यानी सामान्य विधि, होम सामान्य उद्देश्य ने यह विधान इसका हो रहा है, यह सामान्य शास्त्र है। तो जिस प्रकार पदे जुहोति के द्वारा आहवनीय जुहोति का बाध होता है, ठीक उसी प्रकार हम नानुयाजेसु के द्वारा, यह विशेष शास्त्र है, इसके द्वारा यजतीसु ये यजामहं करोति, इसका हम बाध करेंगे। आप विकल्प प्रसक्ति कैसे दिखला रहे हो, बाध करो यहाँ। तो वहाँ उस प्रसंग में उन्होंने चर्चा किया था, ग्रंथकार ने चर्चा किया था, कल हम लोग इस विषय पर चर्चा किए थे कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, यहाँ बाध नहीं होगा, क्योंकि परस्पर जहाँ निरपेक्षता होती है वहीं बाध्य बाधक भाव होता है। यहाँ यजतीसु ये यजामहं करोति नानुयाजेसु, इस स्थल में परस्पर निरपेक्षता नहीं है। पदे जुहोति और आहवनीय जुहोति, यह जो आप दृष्टांत दे रहे हो, दृष्टांत और दृष्टांत में भेद है, अंतर है। यहाँ पदे जुहोति और आहवनीय जुहोति ये परस्पर निरपेक्ष हैं, क्योंकि पद शास्त्र को अपना अर्थ बतलाने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, आहवनीय जुहोति की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन नानुयाजेसु यह जो निषेध है, यह अपने निषेध को चरितार्थ करने के लिए निषेध प्रसक्त्यर्थम उसको यजतीसु ये यजामहं करोति इसकी आवश्यकता है। इसलिए पदे जुहोति आहवनीय जुहोति में परस्पर निरपेक्षता है, और यजतीसु ये यजामहं करोति नानुयाजेसु यहाँ परस्पर निरपेक्षता नहीं है, सापेक्षता है। एतावता निरपेक्ष स्थल में ही बाध्य बाधक भाव होगा, सापेक्षता जहाँ रहेगी वहाँ बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। यहाँ तक कल हम लोगों ने चर्चा किया था। एक बार पंक्ति में पढ़ दे रहा हूँ, इसी भाव वाली यह पंक्ति है। न च पदे जुहोति इति विशेष शास्त्रेण आहवनीय जुहोति शास्त्रस्य इव नानुयाजेसु इत्यनेन यजतीसु ये यजामहं करोति इत्यस्य बाधः स्यात् इति वाच्यम न वाच्यम। क्यों
कि परस्पर निरपेक्षयोः एव शास्त्रयोः बाध्य बाधक भावात् पदशास्त्रस्य स्वार्थ विधानार्थम आहवनीय शास्त्र अनपेक्षणत्वात् निरपेक्षत्वम्। प्रकृते तो निषेध शास्त्र से, प्रकृत स्थल मतलब यजतीसु ये यजामहं करोति नानु याजेषु, इस स्थल में प्रकृते तो निषेध शास्त्र से यानी नानु याजेषु इति एवं भूतस्य निषेध शास्त्रस्य निषेध प्रशक्त्यर्थम, अपने निषेध को चरितार्थ करने के लिए यजतीसु ये यजामहम इत्यस्य अपेक्षणात्, इसकी अपेक्षा करता है, अतः न निरपेक्षत्व, निरपेक्षता यहाँ नहीं है। तस्मात् शास्त्र विहितस्य शास्त्रांतरेण प्रतिषेधे विकल्प एव, इसलिए शास्त्र विहित का शास्त्रांतर के द्वारा प्रतिषेध होने पर यजतीसु ये यजामहम करोति, इसके द्वारा यह शास्त्र है, इस शास्त्र के द्वारा विहित जो ये यजामहम करोति इसकी भावना करें यागों में, यह शास्त्र प्राप्त का नानु याजेषु, इस शास्त्रांतर के द्वारा निषेध हो रहा है, प्रतिषेध हो रहा है, इसलिए यहाँ विकल्प प्रसक्ति हुई, यहाँ बाध्य बाधक भाव नहीं हो सकता, क्योंकि परस्पर निरपेक्षता नहीं है, परस्पर सापेक्षता है। तो अब चर्चा करते हैं आज के पाठ के रूप में। कल हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा किया था, कहना सच न युक्तः, सच न युक्तः अर्थात सच विकल्पः, यह जो विकल्प है यह ठीक नहीं है, युक्त नहीं है। क्यों कि यहाँ दो दोष है। एक दोष पाक्षिका प्रामाण्य, पाक्षिक अप्रामाण्य, दूसरा द्विरदृष्ट कल्पना, दो अदृष्ट की कल्पना। तो पाक्षिका प्रामाण्य यह दोष है और दो अदृष्ट की कल्पना करेंगे, इसमें क्या है, गौरव है। इस प्रकार ये दो मतलब यूँ कह ले, एक दोष और एक गौरव, वो भी दोष ही है। दो दोष को स्थापित कर रहे हैं कि आप विकल्प मानोगे तो यह दो दोष है। क्या, कैसे दो दोष होगा? पाक्षिका प्रामाण्य, तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि विकल्पे शास्त्रस्य पाक्षिका प्रामाण्य संपादात, विकल्प मानने पर शास्त्र की पाक्षिक अप्रामाण्य आ जाएगी, पाक्षिक अप्रामाण्य आ जाएगा। क्यों, कैसे पाक्षिक अप्रामाण्य आएगा, इस विषय में कह रहे हैं नहीं अनुयाजेषु ये यजामः इत्यस्य अनुष्ठाने नानुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यम संभवति, नहीं संभवति। कह रहे हैं कि अनुयाजों में ये यजामहं करोति, इसका यदि अनुष्ठान करते हैं, इत्यस्य अनुष्ठाने नानुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यम न संभवति, यदि हम अनुयाजों में हम ये यजामहं करोति, क्योंकि यजतीसु कह रहा है, यजतीसु ने याग सामान्य की चर्चा हो रही है, तो अनुयाज भी तो याग है, प्रयाज भी तो याग है, इत्यादि सबका ग्रहण होगा। तो जब हम अनुयाजों में ये यजामहं करोति इस मंत्र का उच्चारण करने लगे, तब नानुयाजेषु यह निषेध किस लिए है, इसकी क्या होगी, पाक्षिक अप्रामाण्य होगा, अर्थात इसमें प्रामाण्य नहीं आ पाएगा। तो यह एक प्रकार का दोष है, उसी को कह रहे अनुयाजेषु ये यजामहं इत्यस्य अनुष्ठाने नानुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यम नहीं संभवति इत्यन्वय, ऐसा अन्वय कर दीजिए, अनुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यम न संभवति, संभव नहीं हुआ। क्यों, जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं, ब्रीहिभिर यागानुष्ठाने यवशास्त्रस्यैव, जैसे ब्रीहिभिर यजेत यवैर्वा, ब्रीहि से याग करो अथवा यव से याग करो। तो जब हम ब्रीहि से यागानुष्ठान करते हैं, उस स्थिति में यव शास्त्र की क्या रहती है, पाक्षिक अप्रामाण्यता रहती है। किसी एक से ही यागानुष्ठान करेंगे, युगपत तो दो से तो कर नहीं सकते। तो जब हम ब्रीहि से यागानुष्ठान कर रहे हैं, उस स्थिति में जो यव है उसकी क्या हो रही है, पाक्षिक अप्रामाण्य आ जा रहा है। इसी उदाहरण को रखते हुए कह रहे हैं नहीं अनुयाजेषु ये यजामहं इत्यस्य अनुष्ठाने नानुयाजेषु इत्यस्य प्रामाण्यम संभवति, अनुयाजों में ये यजामहं इसका अनुष्ठान करेंगे तो नानुयाजेषु इसमें प्रामाण्य संभव नहीं होगा, जैसा कि ब्रीहि के द्वारा यागानुष्ठान करने पर यवशास्त्र से यवशास्त्र में पाक्षिक अप्रामाण्य रहता है। अब दूसरी बात, दूसरा दोष जो था वो द्विरदृष्ट कल्पना। द्विरदृष्ट कल्पना यानी दो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। दो अदृष्ट की कल्पना यदि आप विकल्प मानोगे तो क्या दो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, तो समझते हैं। क्योंकि विधि और निषेध ये दोनों पुरुषार्थ हैं, विधि भी पुरुषार्थ है
और निषेध भी पुरुषार्थ है। अर्थात यजतीसु ये यजामहं करोति यह भी पुरुषार्थक है, और नानुयाजेषु यह जो निषेध यह भी पुरुषार्थक है। दोनों में पुरुषार्थ बैठा, विधि में भी और निषेध में। अब दोनों जगह आपको अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, दोनों जगह अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रकार आपको क्या होगा, गौरव होगा। यह भी एक प्रकार का दोष है। तो सच न युक्त है, वहाँ शुरू में सच न युक्त है, सच विकल्प है, यह विकल्प ठीक नहीं है। इसलिए दो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी कि जैसा कि यजतीसु ये यजामहं करोति, यागों में ये यजामहं इस मंत्र का उच्चारण करो, तो करेगा तो क्या होगा, अदृष्ट अपूर्व की उत्पत्ति होगी, अपूर्व की उत्पत्ति होगी, पापक्षय होगा इत्यादि, प्रयोजन की प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति होगी इत्यादि। और जो निषेध कर रहा है नानुयाजेषु, जो यह निषेध है, यह निषेध भी क्या है, पुरुषार्थक है, पुरुषार्थ है। यह निषेध भी पुरुषार्थ है। जब नानुयाजेषु यह निषेध किसका निषेध कर रहा है, कि यजतीसु ये यजामहं करोति का यह निषेध कर रहा है। तो निषेध कर रहा है ना कोई इसका भी तो प्रयोजन होगा, किस लिए निषेध कर रहा है, तो यह भी पुरुषार्थक है, निषेध भी पुरुषार्थक है। तो अब आपको दो अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी। दो अदृष्ट की कल्पना करना यह गौरव है। तो वही कर द्विरदृष्ट कल्पना चस्यात्, दो अदृष्ट की कल्पना करनी होगी, क्योंकि विधि प्रतिषेधयोः उभयोः अपि पुरुषार्थत्वात्, विधि प्रतिषेधयोः उभयोरपि पुरुषार्थत्वात्, यानी विधि और प्रतिषेध यह दोनों क्या हैं, दोनों पुरुषार्थ हैं, दोनों में पुरुषार्थता बैठी है। अतोत्र नात्र प्रतिषेधाश्रयणम, इसलिए यहाँ प्रतिषेध का आश्रय आप नहीं कर सकते, पर्युदास से ही काम चलाओ। किंतु अतोत्र नानुयाजेषु, यहाँ पे न अत्र प्रतिषेधाश्रयणम, यहाँ प्रतिषेध का आश्रय नहीं है। किंतु है क्या, करेंगे नयः अनुयाज संबंधम आश्रित्य पर्युदासस्यैव, नय का अनुयाज के साथ संबंध बना करके पर्युदासस्यैव, पर्युदास का आश्रय करिए, पर्युदास का आश्रय किया गया है। इत्थम च अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीसु ये यजामह इति मंत्रम कुर्यात् इति वाक्यार्थबोधः। इसका वाक्यार्थबोध क्या होगा, यजतीसु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु, इसका अर्थ क्या होगा, तो कह रहे हैं कि अनुयाज व्यतिरिक्तेषु। अनुयाज व्यतिरिक्त क्या हुआ, अनुयाज भिन्न क्या हुआ, याग यजतीसु आया, अनुयाज व्यतिरिक्तेषु कहेंगे तो यजतीसु अपने आप आ जाएगा, स्वरूप कथन फलितार्थ कथन। तो इत्थम च अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीसु ये यजामहं इति मंत्रम कुर्यात्, इस मंत्र का उच्चारण करे, इति वाक्यार्थ बोध है, ऐसा वाक्यार्थ बोध होगा। नया अनुयाज व्यतिरिक्त लाक्षणिकता, क्योंकि नय जो है वो अनुयाज व्यतिरिक्त में लाक्षणिक है। अनुयाज व्यतिरिक्त कौन हुआ, यागादव, वही यजतीसु जिसको बोल रहे हैं। तो नया अनुयाज व्यतिरिक्त अर्थात यागादव लाक्षणिकत्वा, लाक्षणिक है। एवं च न विकल्प है, इस प्रकार विकल्प नहीं है। इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एवं च, इस पे एवं च न विकल्प है, इस पे यजतीसु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु ये यजामहं करोति इति उभयोः एकवाक्यतया अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीसु ये यजामहं करोति इत्यर्थलाभात् अनुयाजेषु विधेर्वा प्रतिषेधस्य वा प्रसक्त्य भावेन न विकल्प है इति भावः। कह रहा है कि यजतीसु ये यजामहं करोति, याग आदि में, यागों में ये यजामहं इस मंत्र का उच्चारण करें, नानुयाजेषु ये यजामहं करोति, अनुयाजों में ये यजामहं इस मंत्र का उच्चारण न करे, इति उभयोः एक वाक्यतया, इनका यजतीसु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु ये यजामहं करोति इति उभयोः एक वाक्यतया, इन दोनों की एक वाक्यता होने से अनुयाज व्यतिरिक्तेषु, अनुयाज व्यतिरिक्त कहाँ, यजतीसु, अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतीसु ये यजामहं करोति इत्यर्थ लाभात्, यह अर्थ की प्राप्ति हुई, यह अर्थ लाभ होने से अनुयाजेषु विधेर्वा प्रतिषेधस्य वा प्रसक्त्या भावेन, अब अनुयाजों में विधि
अथवा प्रतिषेध, इन दोनों की प्रसक्ति अभाव है, प्रसक्ति अभाव है, प्राप्ति का अभाव है। क्योंकि नए अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, नय अनुयाज व्यतिरिक्त लाक्षणिकत्वात्, नय जो है अनुयाज व्यतिरिक्त यागादौ लाक्षणिकत्वात्। इस प्रकार अनुयाजेषु विधेर्वा प्रतिषेधस्य वा प्रसक्ति अभावेन, अनुयाजों में विधि अथवा प्रतिषेध इन दोनों की प्राप्ति न होने से न विकल्प, जब अनुयाजों में विधि अथवा प्रतिषेध इन दोनों में कोई होता तब विकल्प की संभावना बनती। लेकिन अनुयाजेषु विधेर्वा प्रतिषेधस्य वा प्रसक्ति भावेन, अनुयाजों में विधि अथवा प्रतिषेध की प्रसक्ति न होने से, प्रसक्ति भाव होने से, प्राप्ति भाव होने से न विकल्प है, विकल्प नहीं होगा। अब इस चर्चा के बाद इसी श्रृंखला में और आगे चर्चा करते हैं। अत्र च वाक्ये ये यजामः इति न विधीयते, कह रहे हैं कि अत्र च वाक्य, अत्र च वाक्य मतलब निषेधांशे, निषेधांश कौन हुआ? नानुयाजेषु इत्यस्मिन् वाक्ये, इत्यस्मिन् अंशे, इस अंश में अत्र च वाक्ये ये यजामहम् इति न विधीयते, ये यजामहं करोति, इस मंत्र का उच्चारण करें, इस मंत्र का उच्चारण करो, इसका विधान नहीं हो रहा है। क्यों? कि यजतीषु ये यजामहं करोति इत्यनेनैव प्राप्तता, उसी से प्राप्ति है। क्योंकि याग सामान्य की चर्चा हो रही है, जैसा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, याग सामान्य की चर्चा चल रही है, तो प्राप्ति तो रहेगी ही वहाँ अनुयाजों में। तो उसी प्रकार यहाँ कर अत्र च वाक्य, अत्र च वाक्य यानी निषेधांशे नानुयाजेषु इत्यस्मिन् अंशे ये यजामहम् इति न विधीयते, ये यजामहम् इसका विधान नहीं हो रहा है। क्योंकि यजतीषु ये यजामहं करोति इत्यनेनैव, इस अंश से ही प्राप्तत्वात् अनुयाजेषु, अनुयाजों में इसकी प्राप्ति हुई। यानी नानुयाजेषु, यह जो निषेध है अत्र च वाक्ये नानुयाजेषु इत्यत्र ये यजामहम् इति न विधीयते, इसका विधान नहीं हो रहा है। क्योंकि वहाँ यजतीषु ये यजामहं करोति, इसके द्वारा ही प्राप्ति है अनुयाजों में। किंतु किसका विधान हो रहा है? किं विधीयते, तो कह रहे हैं किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्त किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्ते यजामहम् इति अनुवादेन तस्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषयत्वं विधीयते, अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता का विधान हो रहा है, अनुयाज व्यतिरिक्त विषयत्व का विधान हो रहा है। यहाँ यजतीषु ये यजामहं करोति, इसका विधान नहीं हो रहा अनुयाजों में, अनुयाजों में ये यजामहं इसका विधान नहीं हो रहा है। क्योंकि वो तो यजतीषु ये यजामहं करोति, इस अंश के द्वारा ही प्राप्ति है। तो विधान किसका हो रहा है? किं विधीयते, तो कह रहे किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्त, सामान्य शास्त्र कौन हुआ? यजतीषु ये यजामहं करोति, सामान्य शास्त्र प्राप्त, सामान्य शास्त्र के प्राप्ति के लिए यजामहम् इति अनुवादेन, इसका अनुवाद करके तस्य, तस्य यानी यजतीषु ये यजामहं करोति इति एवं भूतस्य मंत्रस्य, इस मंत्र का अनुयाज व्यतिरिक्त विषयत्वं विधीयते, अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता का विधान हो रहा है। यदि आपको, अर्थात यदि आपको ये यजामहं मंत्र का उच्चारण करना है तो अनुयाज व्यतिरिक्त स्थलों में ही आप करो, विधीयते। तो इसका क्या स्वरूप होगा? तो कह रहे हैं यदि यजतीषु ये यजामहं करोति तद अनुयाज व्यतिरिक्तेषु एव, जो आप यागों में ये यजामहं मंत्र का उच्चारण करोगे वह अनुयाज व्यतिरिक्तों में ही करोगे, अनुयाज व्यतिरिक्त यागों में ही करोगे, ऐसा स्वरूप है। अर्थात अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता का विधान हो रहा है, ये यजामहं करोति इसका विधान नहीं हो रहा। फिर से कि नानुयाजेषु, यहाँ पे अनुयाजों में ये यजामहं इस मंत्र का विधान नहीं है। क्योंकि यजतीषु ये यजामहं करोति, इसके द्वारा ही उसकी प्राप्ति है। किसका विधान है? तो करेंगे सामान्य शास्त्र के प्राप्ति के लिए यजामहं, यह सामान्य शास्त्र का अनुवाद करके यजतीषु ये यजामहं करोति, इसका अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता का विधान है। स्वरूप क्या होगा? यद यजतीषु ये यजामहं करोति तद अनुयाज व्यतिरिक्तेषु एवं, ऐसा स्वरूप बनेगा कि जो आप यजतीषु यागादिषु, यागादि में ये यजामहं का उच्चारण करोगे वो अनुयाज व्यतिरिक्त स्थल में ही करो। अब यहाँ बात चल रही है, अब ग्रंथकार एक पूर्व पक्ष करने वाले हैं। पूर्व पक्ष को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। ननु एवं
सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य विशेषे संकोचन रूपात् उपसंहारात् पर्युदासस्य भेदो न स्यात् इति चेत् न। इसका मतलब ये है, एक उपसंहार है, एक पर्युदास है, दोनों का व्यापार एक जैसा है, संकोचन करना, संकोच करना। तो कह रहे हैं कि आप पर्युदास का भी व्यापार वही हुआ और उपसंहार का भी व्यापार वही है, अर्थात एक ही है फल, दोनों का फल। तो इन दोनों में भेद क्या है? दोनों एकार्थ प्रतिपादक होने से इन दोनों में भेद क्या है, ऐसा पूर्व पक्ष हुआ। तो समाधान के रूप में कहेंगे कि आप जिस आधार को लेकर के यह आप पूर्व पक्ष कर रहे हो वो आपका आधार निर्मूल है, यह एकार्थ प्रतिपादक नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग अर्थ को बतलाते हैं, इसलिए इसमें इन दोनों में भेद होगा। आप जो पूर्व पक्ष किए कि इन दोनों में को भेद है, आप ऐसा नहीं कह सकते। वही कह रहे हैं, एवं सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य, कौन सामान्य शास्त्र? प्रकृत स्थल में यजति सुये यजामहं करोति। सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य विशेषे संकोचन रूपात् उपसंहारात्, ये उपसंहार का स्वरूप है। उपसंहार का स्वरूप है कि वहाँ क्या होता है कि सामान्य शास्त्र प्राप्त का विशेष में संकोच कराने वाला संकोचन रूप उपसंहार है, और पर्युदास जो है वो तदन्य मात्र संकोचन रूप है, अर्थात तदन्य मात्र संकोचन रूप है। इसका मतलब क्या है? वहाँ सामान्य शास्त्र प्राप्त विशेष संकोचन रूप न होकर के विशेष शास्त्रोपात विशेष मात्र संकोचन वाला है। तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हुआ। फिर से एक बार चर्चा करते हैं। पूर्व पक्षी ये हुआ कि उपसंहार और पर्युदास यह दोनों संकोचन करने वाला है, दोनों संकोच करने वाला है। तो इन दोनों में भिन्नता क्या हुई? इसका यही समाधान है कि नहीं, दोनों एक तन्मात्र संकोचार्थक है और एक तदन्य मात्र संकोचार्थक है। अर्थात एक जो उपसंहार है, यह उपसंहार सामान्य शास्त्र प्राप्त विशेष में संकोचन रूप करने वाला है, संकोचन करने वाला है, संकोच करने वाला है। और दूसरा जो है पर्युदास, यह पर्युदास जो है यह विशेष शास्त्र, वहाँ सामान्य शास्त्र नहीं, विशेष शास्त्र प्राप्त विशेष मात्र संकोच, विशेष में ही संकोच होगा। दूसरा जो अंश है उसमें ही संकोच होगा, लेकिन एक जगह सामान्य शास्त्र प्राप्त विशेष संकोचन हो रहा है, एक जगह विशेष शास्त्रोपात विशेष संकोचन हो रहा है। इसलिए इन दोनों में यह भेद है। आप अभेद जो कह रहे हो, पूर्व पक्ष किए कि को भेद है, आप ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। वही कह रहे हैं कि ननु एवं सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य विशेषे संकोचन रूपात् उपसंहारात् पर्युदासस्य भेदो न स्यात्, पर्युदास का भेद न हो इति चेत न, यदि आप ऐसा कहोगे तो नहीं कह सकते, क्योंकि उपसंहारो ही तन्मात्र संकोचार्थ है। उपसंहार जो होता है वो तन्मात्र संकोच के लिए है, अर्थात तन्मात्र संकोच मतलब सामान्य शास्त्र प्राप्त से विशेष मात्र संकोचार्थ, सामान्य शास्त्र के द्वारा प्राप्ति। यथा उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, पुरोडाशम चतुर्धा करोति और एक है आग्नेयम चतुर्धा करोति। यानी पुरोडास पुरा देवतानम अग्रे दीयते, यह जो पुरोडास है यह पुरोडासम चतुर्धा करोति का अर्थ क्या हुआ? पुरोडास को 4 भागों में विभक्त करें। दूसरा जो है आग्नेयम चतुर्धा करोति, यानी पुरोडासम अग्नि देवता को उद्देश्य करके पुरोडास को 4 भागों में बांटें। तो अब एक पुरोडासम चतुर्धा करोति यह जो हुआ यह सामान्य शास्त्र हुआ, और यह जो आग्नेयम चतुर्धा करोति यह विशेष शास्त्र हुआ। क्यों? कि वो निरवच्छिन्न है। निरवच्छिन्न है कहने का मतलब किसी देवता इत्यादि को उद्देश्य करके वहाँ चतुर्धाकरण विधान नहीं है, लेकिन आग्नेयम चतुर्धा करोति यहाँ अग्नि देवता को उद्देश्य करके चतुर्धाकरण का विधान है, इसलिए यह विशेष हुआ। तो कह रहे हैं कि उपसंहार कैसा होता है? तन्मात्र संकोचार्थ। तन्मात्र संकोचार्थ मतलब सामान्य शास्त्र प्राप्त विशेष मात्र संकोचार्थ है। यथा उदाहरण में पुरोडाशम चतुर्धा करोति इति सामान्य प्राप्तम चतुर्धाकरणम, सामान्य प्राप्त चतुर्धाकरण हुआ, चतुर्धाकरण आग्नेयम चतुर्धा करोति इति विशेषात्, विशेष शास्त्रात् आग्नेय पुरोडाश मात्रे विशेषे संकोच्यते, संकोच होता है कि
अग्नि देवता को उद्देश्य करके ही आप पुरोडास को 4 भागों में बांटे, इंद्र वायव्य इत्यादि देवता को उद्देश्य करके ना, ऐसा संकोच कर दिया। जैसा कि अब एक उदाहरण ले लेते हैं व्याकरण का। जैसे एक उदाहरण है श्रीशः, श्रीधन ईशः। अब अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से यहाँ दीर्घ होता है, अक से सवर्णी अच परे रहते, पूर्व पर के स्थान पे दीर्घ होता है, श्रीशः बनता है। अब वहाँ इको यणच सूत्र की भी तो प्राप्ति हो सकती है। श्रीधन ईशा, इकार हुआ इक, उससे अच पर में ईशा का इकार हुआ, तो दीर्घ क्यों नहीं, यण क्यों नहीं हुआ? तो उसका जो उद्देश्यतावच्छेद का क्रांति है, किसका, इको यणचि का, उसके उद्देश्यतावच्छेद का क्रांति में संकोच हो जाता है। अर्थात नहीं अकः उसमें सवर्णे अचि आ जाता है, यानी यूँ कह ले असवर्णे अचि, इको यणचि के ही उद्देश्यतावच्छेद का क्रांति में संकोच करिए असवर्णे अचि पद डाल करके। असवर्णे अचि अर्थात जहाँ असवर्ण अच पर में हो वहीं क्या होगा, यण होगा। सवर्णी होने पर यण नहीं होगा, सवर्णी होने पर यण नहीं होगा। तो यहाँ श्री धन ईसा इकार इकार दोनों क्या सवर्णी है, तो जो दोनों ही सवर्णी है तो यहाँ यण नहीं होकर के यहाँ दीर्घ होगा, अर्थात उसके उद्देश्यतावच्छेद का क्रांति में संकोच कर दिया। कौन? क्योंकि अपवाद शास्त्र है उसका, इको यणचि का अपवाद शास्त्र है अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र, तो यह जो दीर्घ करने वाला है उसके उद्देश्यतावच्छेद का क्रांति में अजव्योहित पूर्वत्व विशिष्ट से एक स्थाने अंतरतमः यणादेशो भवति असवर्णे अचि, ऐसा बना लीजिए। तो असवर्णे अचि यह दे देगा, यानी उसके उद्देश्यतावच्छेद का क्रांति में क्या किया, संकोच कर दिया, यानी असवर्णी अच रहे वहीं यण होगा, सवर्णी में नहीं होगा। तो श्रीशा में यण नहीं हुआ, अभी तो अकः सवर्णे दीर्घ किया, ऐसा। ठीक उसी प्रकार यहाँ संकोच करेंगे तो ये उपसंहार भी संकोच करने वाला है, पर्युदास भी संकोच करने वाला है, दोनों संकोच करने वाला है। दोनों में भेद क्या हुआ, एक सामान्य शास्त्र प्राप्त विशेष संकोचार्थक है, अर्थात तन्मात्र संकोचार्थक है, और एक क्या है, विशेष शास्त्रोपात विशेष संकोच करने वाला। संकोच जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, संकोच विशेष में ही होगा, लेकिन एक जगह सामान्य शास्त्र प्राप्त रहेगा और एक जगह विशेष शास्त्र प्राप्त रहेगा। पर्युदास स्थल में विशेष शास्त्र प्राप्त विशेष संकोच, वहाँ क्या रहेगा, उपसंहार में सामान्य शास्त्र प्राप्त विशेष संकोच, ऐसा। तो कह रहे हैं उपसंहारो ही तन्मात्र संकोचार्थ यथा प्रकृत स्थल में उदाहरण पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पुरोडाशम चतुर्धा करोति इति सामान्य प्राप्तम चतुर्धा कर, आग्नेयम चतुर्धा करोति इति विशेषात, सामान्य शास्त्र प्राप्त से हुआ कि पुरोडासम चतुर्धा करोति इति सामान्य प्राप्तम चतुर्धा करणम, आग्नेयम चतुर्धा करोति इति विशेषात आग्नेय पुरोडास मात्रे संकोच्यते, कि अग्नि देवता को उद्देश्य करके ही आप पुरोडास को 4 भागों में बांटें, अन्य देवता को उद्देश्य करके नहीं। तो वही कह रहे हैं कि यथा पुरोडासम चतुर्धा करोति इति सामान्य प्राप्तम चतुर्धा करणम, आग्नेयम चतुर्धा करोति इति विशेषात आग्नेय पुरोडास मात्रे संकोच्यते। पर्युदासस्तु तदन्य मात्र संकोचार्थ इति ततो भेदात्। यह कह रहा पर्युदास जो है यह तन्मात्र संकोच वाला नहीं हुआ, तदन्य मात्र संकोच, उससे अन्य, वो क्या था, सामान्य शास्त्र प्राप्त से विशेष मात्र संकोचार्थ। अब ये उससे भिन्न हो जाएगा, तदन्य मात्र संकोचार्थ है, संकोच करने वाला है, यानी विशेष शास्त्र प्राप्त विशेष मात्र संकोचार्थ इति ततो भेदात्। इस प्रकार उपसंहारात् पर्युदासस्य भेदः, यह उपसंहार से पर्युदास का भेद है। इस प्रकार अब इसी चर्चा प्रसंग में एक चर्चा और मिलती है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि शास्त्र के द्वारा निषेध होने पर विकल्प प्रसक्ति होती है, लेकिन और पर्युदास का आश्रयण होता है, लेकिन वहाँ पे कहीं कहीं कुत्रचित विकल्प प्रसक्ति होने पर भी अनन्यगत्या अगत्या उपाया भावेन, कोई उपाय न होने पर, कोई गति न होने पर, कोई चारा न होने पर क्या होगा, प्रतिषेधाश्रयणम न तो पर्युदासाश्रयणम। वहाँ प्रतिषेध का आश्रयण होगा,
अर्थात परिदास का आश्रय नहीं हो। अभी तक हम लोगों ने ये चर्चा किया, उस चर्चा से यह बात निकली कि जहाँ विकल्प प्रसक्ति है, सामान्य शास्त्र प्राप्त का शास्त्र के द्वारा निषेध होने पर विकल्प प्रसक्ति होती है, वहाँ जो न है वो परिदास अर्थ में है। ये हम लोगों ने पढ़ा, विचार किया, विवेचना इस पे किए। लेकिन कहीं कहीं विकल्प प्रसक्ति होने पर भी कोई उपाय न रहने पर वहाँ क्या होता है, अनन्यगत्या यानी उपायाभावेन अगत्या अगतिक गति, इस रीति से वहाँ प्रतिषेधाश्रयणम अर्थात परिदास का आश्रय नहीं होता है, जैसा कि उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। एक है, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद पंक्ति पे आएंगे। अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, एक है नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति कहो अथवा अतिरात्रे, एक पहले उसको रखिए या पहले उसको रखिए, कोई बात नहीं, कोई क्रम में को लेकर के यहाँ झगड़ा नहीं है। अभी तो ग्रंथकार इन्होंने नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इत्यादि, फिर अत्र ही अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति ऐसा कहें, कोई बात नहीं, आप क्रम कोई ले लीजिए। तो अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, जिस दोनों का अर्थ हुआ यह कि अतिरात्र नामक याग में, अतिरात्र एक याग का नाम है, इस याग में षोडशिनम गृह्णाति यानी षोडशी नामक जो पात्र विशेष है उसका ग्रहण करता है। यानी अतिरात्र याग में षोडशी नामक पात्र विशेष का ग्रहण करना चाहिए। ये फिर नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, इसका अर्थ क्या हुआ कि अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पदार्थ का ग्रहण मत करो, यह अर्थ हुआ। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ नय है, नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, यहाँ कोई उपाय नहीं। यदि हम षोडशी पदार्थ के साथ नए का अर्थ संबंध करें, नए को ले जा करके जोड़े, तो क्या अर्थ होगा? षोडशी पदार्थ का के साथ नए को जोड़े तो अर्थ यही आएगा कि अतिरात्र नामक याग में षोडशी पदार्थ के अतिरिक्त पदार्थ पात्र का ग्रहण करो, जबकि यह प्रत्यक्ष विधि विरोध होगा। अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, यह जो कहता है कि अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पदार्थ का ग्रहण करना चाहिए, अब इससे विरोध हुआ। क्यों? कि हम नए को ले जाकर के षोडशी के साथ जोड़ दिए, तो अर्थ क्या हुआ? षोडशी व्यतिरिक्त। यही अर्थ हुआ कि अतिरात्र में षोडशी व्यतिरिक्त पदार्थ का, षोडशी भिन्न पदार्थ का, षोडशी भिन्न पात्र का आप ग्रहण करो, यह अर्थ आया। तो अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्र में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण करना चाहिए, यह प्रत्यक्ष विधि विरोध हुआ। यदि हम अब षोडशी से नए को हटा करके हम अतिरात्र के साथ जोड़ दें तो अर्थ क्या होगा? अतिरात्र व्यतिरिक्त, यह अर्थ आएगा। यानी अतिरात्र व्यतिरिक्त जो भी याग हो उस याग में षोडशी नामक पदार्थ का पात्र का ग्रहण करे, यह अर्थ आएगा। तो अब यह भी बात प्रत्यक्ष विधि विरुद्ध हो जाएगी। इसलिए विरुद्ध हो जाएगी कि अर्थ क्या हुआ? अतिरात्र व्यतिरिक्त, अतिरात्र से अलग किसी यस्मिन् कस्मिंश्चित् याग विशेष है, किसी याग में आप षोडशी नामक पात्र का ग्रहण करो, यह अर्थ आएगा। तब फिर अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, इससे क्या अतिरात्र में ही षोडशी नामक याग पात्र का ग्रहण करो, अब इस प्रत्यक्ष विधि से विरोध होगा। इसलिए कोई उपाय ही नहीं रहा, कोई चारा ही नहीं रहा, कोई मतलब गति ही नहीं रही। इसलिए अनन्य गत्या अगत्या, कोई गति न होने के कारण यहाँ हम क्या करेंगे? प्रतिषेधाश्रयणम, प्रतिषेध का आश्रयण करेंगे। अब इसी भाव को ग्रंथकार के शब्दावली में हम लोग समझते हैं। कुत्रचिद विकल्प प्रसक्त अनन्यगत्या प्रतिषेधाश्रयणम, कहीं कहीं विकल्प प्रसक्ति होने पर अनन्यगत्या अर्थात अगत्या उपायाभावेन प्रतिषेधाश्रयणम, प्रतिषेध का आश्रयण होता है। यथा नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पदार्थ का ग्रहण मत करो। फिर अत्र ही अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्र नामक याग में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण करो इति शास्त्र प्राप्त षोडशी ग्रहणस्य, यह कैसा हुआ? शास्त्र प्राप्त षोडशी ग्रहण का निषेधात, निषेध होने पर विकल्प प्रसक्त, विकल्प प्रसक्ति हुई।
विकल्प प्रसक्त अपि, विकल्प प्रसक्ति होने पर भी न पर्युदासाश्रयणम, पर्युदास का आश्रय नहीं है, क्योंकि असंभवात, असंभव है। क्यों, क्या असंभव है? वही तथा ही पद के द्वारा कह रहे हैं। यदि यत्र षोडशी पदार्थेन नयर्थान्वय, नयर्थ का अन्वय करे तदा क्या अर्थ होगा? अतिरात्रे षोडशी व्यतिरिक्तम गृह्णाति इति वाक्यार्थ बोधा स्यात्, यह वाक्यार्थ बोध होगा। सचन संभवती, वह ठीक नहीं है, वो संभव नहीं है। क्यों कि अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति इति प्रत्यक्ष विधि विरोधात्, प्रत्यक्ष विधि से विरोध हो जाए। यदि च अतिरात्र पदार्थेन अन्वय, यदि हम अतिरात्र पदार्थ के साथ नयर्थ का अन्वय करें तब क्या अर्थ होगा? तदा अतिरात्र व्यतिरिक्ते, याग विशेष से कोई दूसरा याग, अतिरात्र व्यतिरिक्ते षोडशिनम गृह्णाति इति वाक्यार्थ बोध स्यात्, ऐसा वाक्यार्थ बोध होगा। सो भी न संभवती, वह भी संभव नहीं होगा, वह भी ठीक नहीं है। क्यों? तद्विधि विरोधात, तद्विधि विरोधात यानी प्रत्यक्ष विधि विरोधात, यानी अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, यह विधि से विरोध होगा। अतः अत्र अनन्यगत्या, अगत्या, अगतिगत्या उपायाभावेन, कोई उपाय चारा न होने के कारण शास्त्र प्राप्त षोडशी ग्रहणस्यैव निषेधः, शास्त्र प्राप्त अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, यह जो शास्त्र प्राप्त है षोडशी ग्रहण है उसी को कह रहे शास्त्र प्राप्त षोडशी ग्रहणस्यैव निषेध, उसी का निषेध होगा। अतः न च विकल्प प्रसक्ति, विकल्प प्रसक्ति नहीं है। तस्यापि आश्रयणीयत्वात्, तस्यापि आश्रयणीयत्वात् यानी प्रतिषेधस्यापि आश्रयणीयत्वात्, प्रतिषेध का भी आश्रयण करना चाहिए। इस प्रकार एतावता यह सार निकला कि विकल्प प्रशास्त्र प्राप्त का शास्त्र के द्वारा निषेध होने पर विकल्प प्रसक्ति होती है। उस विकल्प प्रसक्ति में कहीं कहीं अनन्यगत्या, अगत्या उपायाभावेन, उपाय न रहने पर प्रतिषेध का भी आश्रयण किया जाता है। अब कह रहे हैं इयांस्तु विशेषः यद विकल्पापादक प्रतिषेधोपि प्रतिषिध्यमानस्य न अनर्थ हेतुत्वम्। अब कह रहे हैं एक बात, एक विकल्पापादक प्रतिषेध है, एक प्रतिषेध है, दोनों में अंतर क्या है बतलाओ? ये भाव है। एक विकल्पापादक प्रतिषेध हुआ, विकल्प जैसा नाति रात्रे षोडशिनम गृह्णाति, यह कैसा हुआ? विकल्पापादक प्रतिषेध, विकल्प आपादक प्रतिषेध। अतिरात्र में षोडशी नामक पदार्थ का ग्रहण करना चाहिए, नातिरात्रि षोडशिनम गृह्णाति के द्वारा निषेध कर रहे हैं, यह कैसा हुआ? विकल्पा, और नए वहाँ किस अर्थ में? प्रतिषेध अर्थ में। यह कौन सा स्थल हुआ? विकल्पापादक प्रतिषेध। और एक है प्रतिषेध केवल, जैसे न कलंजम भक्षयेत, कलंज का भक्षण मत करो, विषाक्त बाण से मारा गया जो पशु मृग इत्यादि उसके मांस का भक्षण आप मत करो, तो वो भी एक निषेध है। तो इन दोनों में ये विकल्पापादक प्रतिषेध और उस निषेध क्या अंतर है? तो कह रहे यांस्तु विशेषा, विशेष अंतर है दोनों में। क्या? तो कह रहे हैं कि यांस्तु विशेषा यद विकल्पापादक प्रतिषेधेपि प्रतिषिध्यमानस्य न अनर्थ हेतुत्वम्। जो विकल्पापादक प्रतिषेध है, कौन? नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्र नामक याग विशेष में षोडशी नामक पदार्थ का ग्रहण नहीं करना चाहिए, मत करो। यदि वो भूल से कर भी दे अतिरात्र में षोडशी नामक पदार्थ का, पात्र का ग्रहण, तो कोई अनर्थ नहीं होने वाला है। लेकिन वो भूल से यदि कलंज भक्षण कर लिया तो क्या होगा? बस नरक प्राप्ति हो जाएगी, परलोक सुधार लेगा जो भी, तो वो अनर्थ का हेतु है। ये अनर्थ का हेतु नहीं है। अरे कर ही लिया अतिरात्र में षोडशी नामक पात्र का ग्रहण प्रमाद बस चाहे जो भी, तो ये अनर्थ उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन वहाँ जहाँ विषाक्त बाण से मारा गया मृगों को खाया, बस अनर्थ उत्पन्न हो जाएगा, जीभ पे रखते ही अनर्थ उत्पन्न हो जाएगा। तो वही कह रहे यांस्तु विशेषा, यही विशेषता है इन दोनों में। यद विकल्पापादक प्रतिषेधेपि प्रतिषिध्यमानस्य, विकल्पापादक प्रतिषेध में जो प्रतिषिध्यमान है, क्या प्रतिषिध्यमान है? नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, मतलब षोडशी पदार्थ का षोडशी ग्रहण, यही प्रतिषिध्यमान है। इसके इसी का प्रतिषेध कर रहे हैं। षोडशी, अतिरात्र में षोडशी नामक पदार्थ का पात्र का ग्रहण मत करो। तो प्रतिषिध्यमानस्य न अनर्थ हेतु, तुम यहाँ अनर्थ हेतु नहीं है। आगे वहाँ अनर्थ हेतुता है। विधि निषेध उभयस्यापि कृत्वर्थत्वात्, करेंगे विधि और निषेध दोनों क्रतु के लिए, दोनों याग के उपकारक है, जैसा कि मैंने कहा था पूर्व में।
उसी बात को स्मरण कराते हुए कह रहे हैं कि विधि ने क्यों यहाँ विकल्पापादक प्रतिषेध में प्रतिषिध्यमान जो षोडशी ग्रहण है यह न अनर्थ हेतुत्वम, ये इसमें अनर्थ हेतुत्व नहीं है, अनर्थ हेतुता नहीं है। क्यों कि विधि प्रतिषेध यह दोनों विधि निषेध उभयस्यापि कृत्वर्थत्वात्, ये दोनों क्रतु के लिए अतिरात्र षोडशिनम ग्रहणाति अनातिरात्र षोडशिनम ग्रहणाति, यह विधि निषेध दोनों क्रतु के लिए यह याज्ञ कारक है। यत्र तु न विकल्प, किंतु जहाँ विकल्प नहीं है वही नकलंजम भक्षेत पे चल रहा है। यत्र तु न विकल्प, जहाँ विकल्प नहीं है प्राप्तिश्च रागता है एवं, यदि प्राप्ति कैसे हो रही है, रागता हो रही है। कलंज भक्षण की जो प्राप्ति हो रही है कि कलंज भक्षण जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, राग से, रागता प्राप्ति है, शास्त्रता वहाँ प्राप्ति नहीं है। तो उसी को कह रहे हैं यत्र तु न विकल्प, जहाँ विकल्प नहीं है प्राप्तिश्च रागता है एवं, प्राप्ति रागता हो रही है। प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ, और यत्र तु न विकल्पः प्राप्तिश्च रागता एवं प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ तत्र प्रतिषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वम, वही बात जो हम लोगों ने चर्चा किया कि जहाँ पे यत्र तु न विकल्प, विकल्प नहीं है, विकल्पापादक प्रतिषेध नहीं है, प्राप्तिश्च रागता एवं, प्राप्ति और राग से हो रही है। अब प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ, और प्रतिषेध जो है नकलंजम भक्षेत, यह केवल पुरुषार्थ है। यहाँ विधि निषेध दोनों पुरुषार्थक है, और वहाँ केवल नकलंजम भक्षेत पुरुषार्थ है। प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ तत्र प्रतिषिध्यमानस्य, प्रतिषिध्यमान कौन हुआ, कलंज भक्षणस्य, प्रतिषिध्यमानस्य कलंज भक्षणस्य अनर्थ हेतुत्वम, वो अनर्थ का हेतु है। यहाँ नातिरात्र षोडशिनम ग्रहणाति अतिरात्र षोडशिनम ग्रहणाति, यहाँ दोनों कृत्वर्थक हैं, और वहाँ क्या है, केवल एक प्रतिषिध्यमान जो है वह यानी जो निषेध हो रहा है वो कृत्वर्थक है, क्योंकि उसमें निषेध में ही पुरुषार्थता है, उसमें पुरुषार्थता विधि में नहीं है, विधि में नहीं है। यदि कलंज भक्षण का मतलब खा ले, कलंज भक्षण कर ले, तो वो अनर्थ ही उत्पन्न होगा, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं है। नकलंजम भक्षेत, इसमें पुरुषार्थता जाकर बैठी है। तो वही कह रहे यत्र तु न विकल्प प्राप्तिश्च रागता एवं प्रतिषेधश्च पुरुषार्थ तत्र प्रतिषिध्यमानस्य वही कलंज भक्षणादेः अनर्थ हेतुत्वम, अनर्थ हेतु है। यथा नकलंजम भक्षेत इत्यादि कलंज भक्षणादि है, जैसा कि नकलंजम भक्षेत इत्यादि यहाँ जो कलंज भक्षणादि है अनर्थ का हेतु है। और यहाँ नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, यहाँ कोई अनर्थ का हेतु नहीं है। प्रतिषिध्यमान यहाँ अनर्थ का हेतु नहीं है, कलंज भक्षणादि में प्रतिषिध्यमान कलंज अनर्थ का हेतु है। यही दोनों में विशेषता है। फिर से विकल्पापादक प्रतिषेध में प्रतिषिध्यमान जो है यानी प्रतिषिध्यमान यानी षोडशी ग्रहण प्रकृत स्थल में यह प्रतिषिध्यमान जो है अनर्थ का हेतु नहीं है। और जो निषेध है नकलंजम भक्षेत, यहाँ जो प्रतिषिध्यमान है कलंज भक्षण आदि वह अनर्थ का हेतु है। यही दोनों में विशेषता हुई। अब आगे तत्र उसी में तत्र भक्षण निषेधस्य पुरुषार्थत्वात्, वही सारी बातें हैं, वहाँ केवल भक्षण निषेध ही पुरुषार्थ है। फिर आगे न दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादि शास्त्र प्राप्त दान होमादीनां निषेधाद विकल्पापत्ति इति वाच्यम। अब यहाँ दीक्षित का अर्थ प्रदीप दीक्षित और भट्टो जी दीक्षित नहीं लेना है, यहाँ दीक्षित का अर्थ लेना है वही याग में जो दीक्षित रहता है व्यक्ति। दीक्षित मतलब वो जिसका वर्ण इत्यादि होता है, मतलब जो दीक्षित होता है, वर्ण ले लिया इत्यादि, ऐसा जो पुरुष। तो दीक्षितः न ददाति न जुहोति, मतलब दीक्षित को दीक्षित न दान देवे न होम करे। दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादि शास्त्र प्राप्त दान होमादि ना। दान होमादि कैसे हुआ? ये शास्त्र प्राप्त हुआ। शास्त्र कहता है कि आप दान करो। ब्राह्मणों के जब ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, अध्ययन अध्यापन यजन याजन दान प्रतिग्रह इत्यादि सब, क्षत्रियों में भी दान है इत्यादि, तो ये शास्त्र प्राप्त हुआ ना। अब यहाँ देखिए शास्त्र का मतलब वही व्याकरण छंद इत्यादि ये सब कल्प शिक्षा यही नहीं लेना। शासनात् संसनात् व्यापक अर्थ लेकर के चलना है उसका, शास्त्र का। हम ये षड शास्त्र कह करके उसमें संकुचित कर दे, ऐसा नहीं। समाज शास्त्र भी है, जो आधुनिक लोग होंगे वो खूब बढ़िया से जानते होंगे, वहाँ भी शास्त्र जुटा हुआ है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, गीता भी शास्त्र है। तो आपके परिगणना में तो आया नहीं, गीता का तो ग्रहण हुआ नहीं, समाज शास्त्र का ग्रहण हुआ नहीं, तो कैसे होंगे?
व्याकरण शास्त्र, तो ये तो आपका मतलब आज आ गया। लेकिन अब वो सब दोनों समाजशास्त्र, गीता शास्त्र इत्यादि जो है ये तो आए नहीं। यहाँ शास्त्र का व्यापक अर्थ मान लेना है, इन मनुस्मृति इत्यादि सबको, पुराण वेद सबको लेकर चलना है, क्योंकि दान होम आदि जो है जरूरी नहीं है कि ये इन्हीं के द्वारा मतलब जो आपका छंदा पादव वेदांग जो है इनके द्वारा ही प्राप्ति हो, ये जरूरी नहीं है, मनुस्मृति इत्यादि है। चलिए, तो कह रहे हैं कि दीक्षितो न ददाति न जुहोति, दीक्षित जो पुरुष है उसको न दान देना चाहिए, न वो दान देवे, न होम करे। इत्यादि शास्त्र प्राप्त दान होमादि नाम, शास्त्र प्राप्त जो दान होमादि हैं इनका निषेधात्, निषेध होने से विकल्पापत्ति इति वाच्यम, विकल्पापत्ति होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि नवाच्यम, जो पूर्व में कहे थे, न च दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादि शास्त्र प्राप्त दान होमादि नाम निषेधात् विकल्पापत्ति इति वाच्यम नवाच्यम नहीं कह सकते। क्यों कि स्वतः पुरुषार्थभूत दान होमादीनां निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावेपि निषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वात्। कह रहे हैं कि यहाँ जो स्वतः पुरुषार्थभूत दान होमादीनां, दान होमादि जो हैं यह स्वतः पुरुषार्थभूत है, पुरुषार्थ है दान होमादि, स्वतः पुरुषार्थभूत दान होमादीनां निषेधस्य, निषेधस्य किसका, तो दीक्षितो न ददाति न जुहोति इति एवं रूपस्य निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावेपि, उनमें पुरुषार्थत्व न रहने पर भी निषिध्यमानस्य, निषिध्यमान कौन हुआ, दान होमादेह, यही निषिध्यमानस्य अनर्थ हेतुत्वात्, अनर्थ का हेतु है। यदि आप करोगे दीक्षित होकर के दान हो तो अनर्थ उत्पन्न होगा, विकृति उत्पन्न होगी, वैगुण्य उत्पन्न होगा। तो यही कह रहे हैं कि जो आप पूर्व पक्ष के दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादि शास्त्र प्राप्त दान होमादीनां निषेधात् विकल्पापत्ति इति वाच्यम नवाच्यम, क्योंकि स्वतः पुरुषार्थभूत दान होमादीनां, दान होमादि क्या स्वतः पुरुषार्थभूत हैं, तो स्वतः पुरुषार्थभूत दान होमादीनां निषेधस्य, निषेधस्य यानी दीक्षितो न ददाति न जुहोति इति एवं रूपस्य निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावेपि, यह निषेध में पुरुषार्थता न रहने पर भी निषिध्यमानस्य अर्थात दान होमादि जो निषिध्यमान है न अनर्थ हेतुत्वा, यह अनर्थ के न अनर्थ हेतुत्वाद, यह अनर्थ के हेतु हैं। यथा उदाहरण में दे, क्रतौ स्वस्त्री गमनादे, स्त्रियम उपेया, स्त्री के साथ सहवास करना, स्वस्त्री के साथ सहवास करना यह धर्म है। लेकिन क्रतु याग करते समय, याग का काल चल रहा है, उस समय यह क्या है, अधर्म है। जैसा कि अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया दास्या संयच्छते कामुकः, अयं कामुकः दास्या संयच्छते, दासी के लिए धन दे रहा, अशिष्ट व्यवहार है, तो दान धातु के प्रयोग में चतुर्थ्यर्थ में तृतीया हो जाता है, दास्या संयच्छते, दास्य की जगह पर दास्या संयच्छते कामुकः। अब धर्म में तो भार्या यही, वहाँ ठीक है भार्या, तो भार्या के साथ स्वस्त्री गमनादि, यहाँ स्वस्त्री गमनादि क्या धर्म है, स्त्रियम उपेया शास्त्र प्राप्त है, धर्म है। लेकिन क्रतु काल में करेगा तो क्या होगा, क्रतु में वैगुण्य ही तो आएगा, अनर्थ हेतुता तो अनर्थ ही तो उत्पन्न होगा, विकार उत्पन्न होंगे, अनर्थ उत्पन्न होंगे, नरकादि की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार यहाँ भी जो दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादि स्थलों में शास्त्र प्राप्त जो दान होमादि हैं इनका निषेध होने से विकल्पापत्ति होनी चाहिए, तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ स्वतः दान होमादि जो है पुरुषार्थभूत है। निषेध रूप जो है निषेधस्य दीक्षितो न ददाति न जुहोति एवं रूपस्य निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभाव में, उसमें पुरुषार्थत्व न रहने पर भी निषिध्यमान जो दान होमादि है यह अनर्थ के हेतु है। यथा जैसा कि क्रतौ याग, यागे, याग में क्रतौ स्वस्त्री गमनादि है, स्वस्त्री गमनादि कैसा है, अनर्थ का हेतु है। तन्निषेधस्य, तन्निषेधस्य मतलब स्वस्त्री गमन निषेधस्य, स्वस्त्री गमन निषेध का कर्तर्थत्वेन, निषेध कर्तर्थक है, कर्तर्थत्वेन तस्य, तस्य मतलब स्वस्त्री गमनादि है, स्वस्त्री गमनादि जो है यदि करोगे क्रतु के काल में तो क्या होगा, क्रतु वैगुण्य संपादकत्वात्, क्रतु में ये सब विकार उत्पन्न कर देंगे, वैगुण्य उत्पन्न कर देंगे, वैगुण्य में यानी हीनत्व, न्यूनता आ जाएगी, उच्चावचता आ जाएगी। तो यही इसका हुआ कि क्रतु में, याग में स्वस्त्री गमनादि जो है यह अनर्थ के हेतु हैं। ऐसे
स्त्रियम उपेयात इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्वस्त्री गमनादि में क्या है, मतलब अनर्थ हेतुता नहीं है, वो धर्म है। लेकिन क्रतु काल में, याग आदि अनुष्ठान काल में स्वस्त्री गमन जो है अनर्थ को उत्पन्न करेंगे। यथा क्रतौ स्वस्त्री गमनादे तन्निषेधस्य स्वस्त्री गमन निषेधस्य कर्तर्थत्वेन, निषेध जो है वो कर्तर्थक होने से तस्य स्वस्त्री गमनादि है, या जो स्वस्त्री गमनादि है यह क्या करेगा, क्रतु में वैगुण्य संपादकत्वात्, क्रतु में वैगुण्य ला करके बैठा देगा, ऊनत्व ला करके बैठा देगा, हीनता ला कर बैठा देगा। एतावता यह क्या निकला कि दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादि स्थलों में जो आप कह रहे थे कि शास्त्र प्राप्त दान होमादि का निषेध होने से दीक्षितो, दान होम शास्त्र प्राप्त है, इसका दीक्षितो न ददाति न जुहोति, इसके द्वारा निषेध होने पर विकल्पापत्ति होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ स्वतः पुरुषार्थ रूप दान होमादि हैं, इनका निषेधस्य पुरुषार्थत्वाभावेन, निषेध दीक्षितो न ददाति न जुहोति, इस निषेध में पुरुषार्थ का न रहने पर भी, पुरुषार्थ का अभाव होने पर भी निषिध्यमान जो है, कौन निषिध्यमान, दान होमादि, यह अनर्थ हेतुत्वात्, अनर्थ के हेतु हैं यदि दीक्षित कर रहा है तो। जैसा कि क्रतु में स्वस्त्री गमनादि अनर्थ का हेतु है, क्योंकि ऐसा उस काल में यदि स्वस्त्री गमन करेंगे तो अनर्थ होगा, नरकादि की प्राप्ति होगी। उसी को तन्निषेधस्य, यानी स्वस्त्री गमन निषेधस्य कर्तर्थत्वेन, निषेध को कर्तर्थक होने से तस्य स्वस्त्री गमनादि है, यह जो स्वस्त्री गमनादि जो है क्रतु वैगुण्य संपादकत्वात्, क्रतु में वैगुण्य लाएगा। इसलिए वहाँ दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादि स्थलों में जो निषेध है यह क्या है, वो अनर्थ का हेतु है। एतावता वो विकल्पापत्ति नवाच्यम, विकल्पापत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विकल्पापत्ति में क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ के हम लोगों ने चर्चा किया, विकल्पापत्ति वही होगी जो प्रतिषिध्यमान है, वहाँ वो अनर्थ का हेतु नहीं होना चाहिए। नातिरात्रि षोडशीनम ग्रहणाति, यदि अतिरात्र में कर ही दिया षोडशी नामक पदार्थ का ग्रहण तो अनर्थ का हेतु नहीं है। जो नकलंजम भक्ष है तो वहाँ प्रतिषिध्यमान जो है वो अनर्थ का हेतु है। यह करके ही यांस्तु विशेष कहे थे ग्रंथकार। यहाँ क्या हुआ, अनर्थ का हेतु हो गया। दान कर रहा है दीक्षित, होम कर रहा है तो अनर्थ का हेतु बन गया, यानी यहाँ विकल्पापत्ति नहीं है, विकल्प प्रसक्ति नहीं है। विकल्प प्रसक्ति इति वाच्यम न वाच्यम। इस प्रकार हम लोगों ने निषेध प्रकरण पे चर्चा किया। पाठ को यही प्रारंभ करते हैं, खत्म करते हैं। इस पाठ को आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक परिच्छेद का अतिक्रमण होगा जो न्याय विरुद्ध है, रीति विरुद्ध है। तो इस पाठ को यहीं रखते हैं और अर्थवाद को कल करते हैं, और कल समाप्ति भी करते हैं इस अर्थवाद प्रकरण ग्रंथ की। संभवतः कल समाप्ति हो जाएगी। आज का पाठ यहीं रखते हैं। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। नमो नमः।